स्टोरी प्रेजेंट करने जा रही हूँ और इस स्टोरी का जो शीर्षक है वो है कैसा होता है पापा को गले लगाना। तो मैं कहानी की शुरुआत करती हूँ। कहानी की शुरुआत हुई थी साल 2015 के दिसंबर महीने में। एक्चुअली मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड थी, तो उसको उसके पापा ने स्मार्टफोन गिफ्ट किया। तो नेक्स्ट डे आकर के वो ट्यूशन में बहुत ही खुशी से वो सारी चीज़ें सबके सामने प्रेजेंट करने लगी कि कैसे उसके पापा ने उसको स्मार्टफोन गिफ्ट किया और वो बहुत खुशी हो करके उसने अपने पापा को हग किया। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे थोड़ा लगा हग किया, क्योंकि हमारे मतलब हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमें पापा को गले लगाना वो हमने ना इमोशन एक्सप्रेस करने की एक बाउंड्रीज लगा रखी है कि अगर हमें अपने मम्मी पापा को इमोशन जताने होते हैं तो हम ऐसे हग करके या आई लव यू बोलना ये सब नहीं हो पाता हम लोगों से। बिना मम्मी के कहे घर के सारे बर्तन धो लो, बिना पापा के कहे उनको चाय बना के दे लो, तो हम अपना इमोशन ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। तो ये सुन करके ना थोड़ी फैंटेसी सी आई कि यार पापा को गले लगाना मतलब कैसा होता होगा पापा को गले लगाना। तो उस दिन मैंने भी दिमाग में प्लान बनाया कि घर पे जाऊंगी, सबको बोलूंगी कि मुझे भी स्मार्टफोन चाहिए और इसी बहाने मैं भी पापा को गले लगाऊंगी। फिर घर पे आई, मम्मी को बोला कि मम्मी ऐसे अब जरूरत हो रही है, मेरे को स्मार्टफोन चाहिए। तो मम्मी ने बहुत बहला के बोला कि अभी मैं छोटी हूँ, 11th में हूँ और अगर पढ़ाई की ज़रूरत हो रही है तो मैं मम्मी का ही स्मार्टफोन यूज़ कर लूँ और अगर मैं 12th से निकलूँगी अच्छे नंबर से तो फिर मेरे को स्मार्टफोन दे दी जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हार्ट ब्रेक तो हुआ बट मैंने सोचा कोई दिक्कत नहीं है, 12th मतलब मैं कहाँ ही भागी जा रही, पापा कहाँ ही भागे जा रहे हैं। फिर क्या हुआ कि ऐसे ही टाइम बीता और फिर जब मैं 12th से निकली तो मम्मी ने बहुत बड़ी चीटिंग करी। अपना यूज़ किया हुआ सेकेंड हैंड फ़ोन मेरे हाथ में ला के दे दिया कि ये लो तुम्हारा स्मार्टफोन। सेकेंड हार्ट ब्रेक, बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि यार एक तो स्मार्टफोन भी लेना था और दूसरा पापा को भी हक करना था। फिर मैंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं कहाँ ही भागी जा रही हूँ, पापा कहाँ ही भागे जा रहे हैं, आप देख लेंगे बाद में। फिर ऐसे ही टाइम बीता और जब मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में आई तो मेरी बहुत ही क्लोज कज़न ने जो मुझसे बड़ी थी उन्होंने मुझे स्मार्टफोन गिफ्ट कर दिया। ठीक है, सरप्राइज। वो सरप्राइज तो बहुत अच्छा था, स्मार्टफोन भी मिला, बहुत अच्छा लगा। बट एक्चुअली क्या है कि मुझे पापा को हक करना था, तो वो फैंटेसी मेरी ख़त्म हो गई। फिर बाद में मैंने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आगे की आगे देख लेंगे, मैं कहाँ ही भागी जा रही हूँ, पापा कहाँ ही भागे जा रहे हैं। कभी ऐसा मौका आएगा तो देखूंगी कि पापा को हक करना कैसा फील होता है। तो साल 2020 पापा के बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे जिनकी बेटी की शादी हुई और विदाई के वक्त जो है वो दोनों एक दूसरे को हक करके बहुत रो रहे थे। जब मैंने उन दोनों को हक करके रोते हुए देखा तो मैंने सोचा कि यार आज नहीं तो कल मेरे भी जीवन में ये पल आएगा, मैं उस वक्त पापा को हक करके देखूंगी कि पापा को हक करना कैसा फील होता है, मुझे उस वक्त ये मौका मिलेगा। और पता नहीं उस दिन वो दृश्य देखकर मैंने और मेरे पापा ने एक दूसरे को बहुत घूरा। क्या पता शायद पापा भी यही सोच रहे हों कि बेटी को हक करके कैसा फील होता है। तो ऐसे ही फिर टाइम बीता और साल 2021 14 अक्टूबर पापा नहीं रहे। और अगर अभी कुछ है तो बस बहुत सारी यादें, वो कुछ आधे अधूरे ख्वाब और बहुत 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 सारे रिग्रेट कि काश वो साल 2015 में ही जाकर के मैंने पापा को हक कर लिया होता। क्या होता, ज़्यादा से ज़्यादा डांटते, उनको थोड़ा वियर्ड लगता, या क्या पता कि वो भी आकर के सामने से मुझे हक कर लेते, उससे ज़्यादा शायद कुछ नहीं होता, कम से कम ये ख्वाब अधूरा नहीं रहता। तो अब मैं ये कहानी जो है वो 2 शब्द कह करके ख़त्म करना चाहती हूँ कि ये जीवन है, यूं ही चलता रहेगा। ये जीवन है, यूं ही चलता रहेगा। लोग मिलेंगे बिछड़ेंगे, सिलसिला निकलता रहेगा। ये जीवन है, यूं ही चलता रहेगा। लोग मिलेंगे बिछड़ेंगे, सिलसिला निकलता रहेगा। अगर कल के भरोसे बैठेंगे तो आज भी फिसलता रहेगा। अगर कल के भरोसे बैठेंगे तो आज भी फिसलता रहेगा। तो जितने लम्हे बटोरने हैं बटोर लीजिए, क्योंकि ये जीवन है, यूं ही चलता रहेगा।